ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांतिः। नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों, ये भगवान श्री रामना महर्षि से बातचीत का 8वां वीडियो है। ये वीडियो शुरू होता है 77वीं बातचीत से। श्री भगवान ने बाइबल का उदाहरण देते हुए पाम 46 फाउंड इन द एक्लेसियस्ट्स कहा, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ईश्वर हूँ। केवल एक ही है, अन्य कुछ भी नहीं, तथा बुद्धिमान का हृदय दक्षिण भाग में स्थित है और मूर्ख का वाम में। 78वीं बातचीत। मसूला के एक व्यक्ति ने जिज्ञासा की, आत्मा की अनुभूति कैसे करें? महर्षि ने उत्तर दिया, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में आत्मा का अनुभव कर रहा है भक्त, परंतु जैसी आकांक्षा है उस प्रकार आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा। महर्षि का उत्तर, हाँ, वर्तमान अनुभव विपरीत है, वास्तविकता से भिन्न है। जो नहीं है उसे भ्रमवश, जो है उसे युक्त कर लिया जाता है। भक्त, आत्मा को कैसे जाने? महर्षि का उत्तर, आत्मा के आंतर में खोज नहीं होती, खोज अनंत आत्मा की ही हो सकती है। केवल अनात्मा का ही लोप हो सकता है। आत्मा सदैव स्वयं प्रत्यक्ष होने से स्वयं अपने आप में प्रकाशित होगी। आत्मा को अनेक नामों से कहा जाता है, आत्मा, ईश्वर, कुंडलिनी, मंत्र आदि। इनमें से किसी को भी अपना लो और आत्मा व्यक्त हो जाएगी। आत्मा से भिन्न ईश्वर नहीं है। इस समय कुंडली मन के रूप में प्रकट हो रही है। मन के मूल को खोजने पर कुंडलिनी प्रकट होती है। मंत्र के जब से अन्य विचारों का लोप होकर मंत्र पर ध्यान केंद्रित होता है, अंततः मंत्र आत्मा में विलय होकर आत्म रूप प्रकाशित होता है। भक्त, आत्मज्ञान हेतु गुरु की आवश्यकता कब तक रहती है? महर्षि का उत्तर, जब तक लघु हल्का है तब तक गुरु भारी की आवश्यकता रहती है। लघु का कारण है स्वयं आरोपित किंतु भ्रम से अपने आप आत्मा को सीमित मानना। ईश्वर आराधना के फल स्वरूप उनसे दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समर्पण होता है। भक्त के समर्पण के फल स्वरूप ईश्वरीय कृपा गुरु के रूप में व्यक्त होती है। गुरु जो वास्तव में ईश्वर ही है, भक्त का मार्गदर्शन कर बताता है कि ईश्वर तुम में है और वह आत्मा है। इससे मन अंतर्मुख हो अंततः साक्षात्कार करता है। आत्मा अनुभव करने की अवस्था तक साधना की आवश्यकता है। तब आत्मा का स्वतः प्रकाशित होना आवश्यक है, अन्यथा आनंद पूर्ण नहीं होगा। इसलिए सहज अवस्था की प्राप्ति तक कुछ न कुछ पर्याप्त अवश्य है। भक्त, इन प्रयासों से हमारा सांसारिक जीवन की संगति नहीं बैठती। महर्षि, तुम क्यों विचार करते हो कि तुम क्रियाशील हो? तुम्हारे यहाँ आने का पूरा उदाहरण लें। तुम घर से बैलगाड़ी में चले, रेल में बैठे, यहाँ रेलवे स्टेशन पर उतरे, वहाँ बैलगाड़ी में बैठे और शिवम को इस आश्रम में पाया। किसी के पूछने पर तुम कहते हो कि तुम अपने शहर से पूरा मार्ग चलकर यहाँ आए हो। क्या यह सत्य है? क्या वास्तविकता यह नहीं है कि तुम जैसे थे वैसे ही रहे और समस्त मार्ग वाहन ही चेष्टा करते रहे?
जिस प्रकार उस कार्य को भी तुम भ्रांतिवश अपने स्वयं का कार्य मान लेते हो, उसी प्रकार अन्य कार्यों के लिए भी ऐसा ही समझो। वे स्वयं तुम्हारे नहीं हैं, वे ईश्वरीय कार्य हैं। भक्त, इस विचार का परिणाम मानसिक शून्यता होगी और कार्य की ठीक ठीक प्रगति नहीं होगी। महर्षि, इस शून्यता तक पहुंच जाओ, तब बाद में मुझसे कहना। भक्त, ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानियों का दर्शन आत्म साक्षात्कार में सहायक होता है। महर्षि, हाँ, वह सहायक होता है। भक्त, क्या आपके पास मेरी वर्तमान यात्रा मुझे वह प्राप्त नहीं कराएगी? महर्षि, कुछ रुक कर क्या प्राप्त करना है, किसको? विचार करो, अनुसंधान करो, यह संशय किसको है? यदि स्रोत को खोज लें, संशय लुप्त हो जाएगा। 79वां बातचीत। एक इंजीनियर ने पूछा, पशु वातावरण व परिवर्तनों के होते हुए भी अपने प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए दिखते हैं, जबकि मनुष्य सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है तथा किसी भी निर्धारित नियत से बंधा हुआ नहीं है। पशु तो पूर्ववत आचरण कर रहे हैं, परंतु मानव पतन की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। क्या यह ऐसा नहीं है महर्षि? पर्याप्त समय पश्चात उपनिषद व शास्त्रों का कहना है कि बिना साक्षात्कार के मानव पशु ही है, संभवतया वे अधिक निकृष्ट हैं। 3 अक्टूबर 1935। 80वीं बातचीत। एक सरल और अत्यंत श्रद्धालु भक्त का एकमात्र 3 वर्षीय बालक दिवंगत हो गया। अगले दिन वह सपरिवार आश्रम में आया। महर्षि ने उनके संदर्भ में कहा, मन के अभ्यास से मनुष्य दुख तथा शोक को धैर्य के साथ सहन कर सकता है। संतान का वियोग सब दुखों से कठोरतम है। जब तक तुम अपने को एक निश्चित आकार मानोगे, तभी तक दुख रहेगा। उस आकार से अतीत होने पर यह अनुभव होगा कि आत्मा अमर है, वहाँ न मृत्यु है न जन्म। जन्म केवल शरीर का है, शरीर देह भाव की सृष्टि है, किंतु सामान्यतया अहंकार देह से पृथक दृष्टि गोचर नहीं होता। उसका सदैव देह से तादात्म्य माना जाता है। विचार ही महत्वपूर्ण है। बुद्धिमान मनुष्य को विचार करना चाहिए कि क्या वह गाढ़ी निद्रा में अपने शरीर से परिचित था? वह उसे जागृत अवस्था में क्यों अनुभव करता है? किंतु यद्यपि सुषुप्ति में देहा अनुभूति नहीं थी, पर क्या तब आत्मा का अस्तित्व नहीं था? गाढ़ी निद्रा में वह कैसे था? जागृत में वह कैसे है? क्या अंतर है? अहंकार का उदय होना ही जागना है। उसी समय संकल्प उदय होते हैं। उसको मालूम करने दो कि संकल्प किसको हैं, वे कहाँ से उदय होते हैं। उनका उदय चैतन्य आत्मा से ही हो सकता है। उसकी अस्पष्ट अनुभूति भी अहंकार के निराकरण में सहायक होती है। तदुपरांत एक अनंत सत्ता की अनुभूति संभव हो जाती है। उस अवस्था में शाश्वत सत्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तित्व नहीं रहता। तब वहाँ न मृत्यु का विचार है न शोक का। यदि मनुष्य यह मानता है कि उसका जन्म हुआ है, तो वह मृत्यु के भय को टाल नहीं सकता। उसे यह मालूम करना है कि क्या उसका जन्म हुआ है अथवा क्या आत्मा का जन्म होता है। उसे यह ज्ञात हो लगेगा, उसे यह ज्ञात होगा कि आत्मा सदैव ही रहती है। जन्म लेने वाला शरीर संकल्पों से परिवर्तित हो जाता है तथा संकल्प का उदय ही सारे अनिष्ट की जड़ है। यह मालूम करो कि संकल्प कहाँ से उदय होते हैं, तभी तुम सदैव सत्तावान अंतरस्थ आत्मा में रमण करोगे तथा जन्म की कल्पना एवं मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। एक भक्त ने पूछा, यह कैसे किया जाए? महर्षि, संकल्प असंख्य पूर्व जन्मों की संचित वासनाएं मात्र ही हैं। उन वासनाओं का अक्षय करना ही लक्ष्य है। वासना मुक्त अवस्था मूल अवस्था है एवं शुद्धता की नित्य अवस्था है।
भक्त यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ। महर्षि सबको नित्य आत्मा का भान है। मनुष्य बहुतों को मरते देखकर भी स्वयं अपने को अमर मानता है, क्योंकि यही सत्य है। बिना जाने भी वास्तविक सत्य अपने आप को प्रकाशित करता है। चैतन्य आत्मा के जड़ शरीर के मिलने से मनुष्य को भ्रांति हो जाती है। इस भ्रांति का अंत होना चाहिए। भक्त इसका अंत कैसे होगा? महर्षि जिसका जन्म हुआ है उसका अनंत अनिवार्य है। भ्रांति तथा देह भाव अहंकार साथी हैं। इसका उदय तथा लोप होता रहता है, परंतु सत्यता का न कभी उदय होता है न लोप होता है, वह तो नित्य ही है। जिस गुरु ने ऐसी अनुभूति कर ली है वह ऐसा कहता है, शिष्य सुनता है, शब्दों पर मनन करता है तथा आत्मा की अनुभूति करता है। इसको दो प्रकार से कहा जा सकता है। नित्य सिद्ध आत्मा की अनुभूति के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। अनुभूति वहाँ पहले से ही है, केवल भ्रांति को हटाना है। कुछ लोग कहते हैं गुरु के शब्द मात्र से ही भ्रांति का तत्काल निवारण हो जाता है। कुछ कहते हैं कि अनुभूति के लिए ध्यान आदि आवश्यक है। दोनों ही सही हैं, केवल दृष्टि बिंदु का अंतर है। भक्त क्या ध्यान आवश्यक है? महर्षि उपनिषदों के अनुसार तो पृथ्वी भी नित्य ध्यान में है। भक्त कर्म किस प्रकार उसे सहायता करते हैं? क्या इससे पूर्व संचित कर्मों के भारी बोझ को उन्हें हमें हटाना है? उनमें वृद्धि नहीं होगी। महर्षि निष्काम कर्म करने से मन निर्मल होता है और उसे ध्यान में स्थित रहने में सहायता मिलती है। भक्त यदि बिना कर्म के निरंतर ध्यान करें तो? महर्षि प्रयत्न करो और देखो, वासनाएं तुम्हें यह नहीं करने देंगी। गुरु कृपा से वासनाएं धीरे धीरे अक्षीण होकर कर्म से में ही ध्यान सुलभ होता है। 81वीं बातचीत। डॉक्टर बर्नार्ड बे अमेरिका के एक रसायन शास्त्री हैं जो पिछले 20 वर्ष से वेदांत में रुचि ले रहे हैं। अब भारत आने पर महर्षि के दर्शनार्थ आए। उन्होंने प्रश्न किया, अभ्यास कैसे किया जाए? मैं प्रकाश की खोज में हूँ। उन्होंने स्वयं ही अभ्यास का अर्थ एकाग्र होना बताया। मन की एकाग्रता। महर्षि ने पूछा, अब तक उनका क्या अभ्यास था? यात्री ने कहा कि वे नासिका के अग्रभाग पर एकाग्र होते हैं, किंतु उनका मन भटकता था। महर्षि क्या मन भी है? एक अन्य भक्त ने नम्रता से निवेदन किया, मन केवल संकल्पों का समूह है। महर्षि संकल्प किसको आते हैं? यद्यपि तुम मन के स्थान को जानने का प्रयत्न करोगे तो मन लुप्त हो जाएगा तथा केवल आत्मा रहती है। केवल अस्तित्व है तो एकाग्रता अथवा अन्यथा नहीं हो सकता। भक्त यह समझना बहुत कठिन है। यदि कोई निश्चयात्मक बात कही जाए तो वह सरलता से समझी जा सकती है जब ध्यान आदि अधिक का अधिक स्पष्ट है। महर्षि मैं कौन हूँ? सर्वोत्तम जाप है। आत्मा से अधिक स्पष्ट क्या हो सकता है? प्रत्येक व्यक्ति को हर क्षण इसका अनुभव है। वह आत्मा को छोड़कर बाहर की कोई वस्तु क्यों ग्रहण करे? प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अज्ञात अन्य वस्तु की अपेक्षा ज्ञात आत्मा की खोज करने का प्रयास करना चाहिए। भक्त आत्मा का ध्यान कहाँ करूं? मेरा आशय है शरीर के किस भाग में करूं? महर्षि आत्मा अपने को व्यक्त करे, बस इतना ही आवश्यक है। एक भक्त ने नम्रता पूर्वक कहा, वक्ष के दाहिनी ओर हृदय है, यही आत्मा का स्थान है। अन्य भक्त, आत्मा अनुभूति होने पर उस केंद्र में प्रकाश होता है। महर्षि ऐसा ही है। भक्त मन को जगत से किस प्रकार हटाएं? महर्षि क्या संसार है? मेरा आशय है क्या आत्मा से परे? क्या जगत कहता है कि वह है? यह तो तुम हो जो कहते हो कि संसार है। उस आत्मा को मालूम करो जो यह कहता है।
82वां बातचीत। अनेक प्रकार की समाधियों में क्या अंतर है, इसके संबंध में प्रश्न पूछा गया। महर्षि ने उत्तर दिया, जब इंद्रियों का अंधकार में विलय होता है तब वह गाढ़ी निद्रा है, जब इंद्रियों का प्रकाश में विलय होता है तब वह समाधि है। जिस प्रकार गाड़ी में सोता हुआ यात्री गाड़ी के चलने रुकने तथा घोड़ों के खोले जाने पर भी उसे अनभिज्ञ रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी जो सहज समाधि में है घटना कर्म जागृति स्वप्न तथा सुषुप्ति से अनभिज्ञ रहता है। इस उदाहरण में निद्रा घोड़ों के खुलने के समान है तथा समाधि घोड़ों के विश्राम के समान है, क्योंकि इंद्रियां कर्म करने को उसी प्रकार प्रस्तुत रहती हैं जिस प्रकार के विश्राम के बाद घोड़े चलने को तत्पर रहते हैं। समाधि में सिर नीचे नहीं झुकता, क्योंकि निष्क्रिय होते हुए भी इंद्रियां विद्यमान हैं, जबकि निद्रा में सिर नीचे झुक जाता है, क्योंकि इंद्रियां अंधकार में विलीन हो जाती हैं। केवल समाधि में क्रियाएं प्राण धारक एवं मानसिक जागृति स्वप्न तथा सुषुप्ति केवल विलीन होकर समाधि से अन्य अवस्था होते हुए ही प्रकट हो जाती हैं। सहज समाधि में प्राण धारक तथा मानसिक क्रियाएं एवं तीनों अवस्थाएं पूर्णतया नष्ट हो जाती हैं और फिर कभी भी पूर्ण प्रकट नहीं होती। यद्यपि अन्य व्यक्ति ज्ञानी को खाता बात करता चलता देखकर उसे क्रियाशील मानते हैं, वह स्वयं इन क्रियाओं से अनभिज्ञ रहता है, जबकि अन्य व्यक्तियों को उसकी सक्रियता का भान है। ये क्रियाएं उसकी देह की हैं, उसके स्वरूप की नहीं। जहाँ तक उसका संबंध है वह सोते हुए उस यात्री अथवा उस बालक के समान है जिसे गहन निद्रा में बाधा डालकर दुग्ध पान करा दिया जाए, जिसका उसे भान नहीं है। अगले दिन बालक कहता है कि मैंने दूध बिल्कुल नहीं पिया तथा मैं बिना उसके सो गया था। स्मरण कराने पर भी उसे विश्वास नहीं कराया जा सकता। सहज समाधि में भी ऐसा ही है। सुषुम्ना परालीन। यहाँ सुषुम्ना तपो मार्ग का निर्देश करती है तथा प्राणाड़ी ज्ञान मार्ग का निर्देश करती है। 83वीं बातचीत। महर्षि ने कुछ भक्तों की कथा सुनाते हुए बताया कि श्री कृष्ण ने एकनाथ की 12 वर्ष तक सेवा की तथा पांडुरंग द्वारा किस प्रकार सक्कुबाई को गृह के कारागार से मुक्त कर पंढरपुर की यात्रा करने में सहायता की। तत्पश्चात महर्षि ने 1896 में मथुरा के तिरुवन्नमलाई जाते समय एक रहस्य में मौलवी के प्रकट होने का संस्मरण सुनाया कि वह किस प्रकार प्रकट हुआ, बातचीत की तथा अचानक अदृश्य हो गया। 84वीं बातचीत। श्री ग्रांटफ ने महर्षि से पूछा, क्या किसी नेवले को आपसे कुछ संबंध था? महर्षि ने कहा, हाँ, आर्द्र तथा जयंती के अवसर पर मैं पर्वत पर सकंदाश्रम में निवास करता था। नगर से बहुत से यात्री पर्वत पर चढ़कर आ रहे थे। एक नेवला सामान्य आकार से बड़ा, सुनहरे रंग का, न कि सामान्य नेवलों की तरह भूरे रंग का तथा जंगली नेवले की पूंछ के काले बिंदु से रहित, जन समुदाय के मध्य निर्भय विचर रहा था। लोगों ने इसे भीड़ में से किसी व्यक्ति का पालतू नेवला समझा। जानवर सीधा विरूपाक्ष गुफा के समीप झरने में स्नान करते पलानी स्वामी के निकट गया। उन्होंने नेवले को सहलाया तथा उसे प्यार से थपथपाया। नेवला उनके साथ गुफा तक गया, कंदरा के प्रत्येक कोनों तथा स्थानों का निरीक्षण किया तथा तदुपरांत जन समुदाय के साथ सकंदाश्रम तक आया। मैंने उसे देखा। उसके आकर्षक रूप तथा उसकी निशंक चेष्टा से सभी चकित थे। नेवला मेरे पास आया, मेरी गोद में बैठ गया और कुछ देर तक विश्राम करता रहा। फिर वह उठा और चारों ओर देखकर नीचे उतरने लगा। वह पूरे आश्रम का चक्कर लगाता रहा और मैं असावधान यात्री अथवा
मोरों से उसको कदाचित हानि से बचाने हेतु साचार चलता रहा। वहां के दो मोर उसे उत्सुकता के साथ देख रहे थे, किंतु नेवला एक जगह से दूसरी ओर अविचलित भाव से फिरता रहा तथा अंत में आश्रम की दक्षिणी पूर्व चट्टानों में अदृश्य हो गया। 85वीं बातचीत। उन्हीं महर्षि ने महर्षि से स्मृति व इच्छा की मुख्य आपसी संबंध के बारे में तथा उनका मन से क्या संबंध है इसके बारे में प्रश्न किया। महर्षि ने उत्तर दिया, ये मन के कार्य हैं। मन अहंकार का परिणाम है तथा अहंकार आत्मा से उदय होता है। 6 नवंबर 1935। 86वीं बातचीत। महर्षि ने ईसाई मत का वास्तविक महत्व इस प्रकार समझाया। ईसा अहंकार है, सलीब देह है। जब अहंकार को सलीब पर चढ़ाया जाता है और वह नष्ट होता है, जो सुविसृत है वह पूर्ण ब्रह्म है। तुलना करें, मैं और मेरे पिता एक हैं और बाद के इस श्रेष्ठ जीवन का पुनर्जीवन कहते हैं। 87वीं बातचीत। एक निष्ठावान अंग्रेज भक्त मेजर A.W. चाडविक ने प्रश्न किया, ईसा मसीह ने सलीब पर चढ़ाए जाते समय मेरे प्रभु क्यों पुकारा? महर्षि, संभवतः प्रभु के लिए उनकी यह पुकार उनके साथ ही दो अन्य सलीब पर चढ़ाए जाने वाले चोरों के लिए थी। फिर ज्ञानी ने तो जीवित अवस्था में ही यहाँ और अभी मुक्ति प्राप्त कर ली है। इसका कोई महत्व नहीं कि वह कैसे, कहाँ और कब अपने शरीर का त्याग करता है, किंतु ज्ञानियों को कष्ट होता सा प्रतीत होता है। अन्य समाधिस्थ हो सकते हैं तथापि दूसरे मृत्यु से पूर्व दृष्टि से ओझल हो सकते हैं, पर इससे उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ता। इस तरह के कष्ट का आभास दर्शक को ही होता है, ज्ञानी को नहीं, क्योंकि वह पहले से ही आत्मा एवं शरीर की मिथ्या एकता की सीमा को पार कर चुका है। 88वीं बातचीत। उपरोक्त महाशय ने प्रश्न किया, संत पाल के दिव्य दर्शन में ईसा का क्या महत्व है? महर्षि ने जवाब दिया, दिव्य दर्शन पूर्ण है, उसका आकार से संबंध नहीं है। जब संत पाल को आत्म अनुभव हुआ तब उस प्रकाश को उन्होंने ईसा का प्रकाश माना। भक्त किंतु तब तक पाल ईसा के प्रेमी नहीं थे। महर्षि, प्रेम तथा घृणा का कोई महत्व नहीं है, ईसा का भाव मन में था ही। यह रावण जैसी स्थिति थी। ईसा का प्रकाश तथा आत्म साक्षात्कार एक ही है। 89वीं बातचीत। कपूर की आरती ज्ञान के प्रकाश से मन के नष्ट होने की प्रतीक है। विभूति शिव है तथा कुमकुम शक्ति है। विभूति दो प्रकार की है, परा विभूति तथा अपरा विभूति। पवित्र विभूति अपरा है। साक्षात्कार की अग्नि से जब सारा मैल नष्ट हो जाता है तब जो शेष रहता है उसे परा कहते हैं। यह पर ब्रह्म है। 90वीं बातचीत। ईसाई धर्म की त्रयी इस प्रकार स्पष्ट की गई। प्रभु पिता ईश्वर के सदृश हैं, प्रभु पवित्र आत्मा आत्मा के सदृश हैं, प्रभु पुत्र गुरु के सदृश हैं। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्ति भेदा विभागिने व्योमवेदे व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आशय यह है कि ईश्वर भक्तों को गुरु ईश्वर का पुत्र रूप में दर्शन देता है तथा पवित्र आत्मा की ही सर्व व्यापकता को प्रकट करता है, अर्थात ईश्वर आत्मा है तथा यह आत्मा सर्वत्र व्याप्त है तथा आत्मा का साक्षात्कार आवश्यक है, जो कि ईश्वर के साक्षात्कार के तुल्य है। 91वीं। एक बंगाली यात्री ने प्रश्न किया कि मन पर नियंत्रण कैसे करें? महर्षि ने जवाब दिया, तुम मन किसे मानते हो? भक्त, जब मैं ईश्वर पर विचार करने बैठता हूँ तो विचार अन्य विषयों में भटकने लगते। मैं इन विचारों पर स्वयं संयम करना चाहता हूँ। महर्षि, भगवत गीता में ऐसा कहा गया है कि मन का स्वभाव ही चंचल है। व्यक्ति को अपने विचारों को ईश्वरोन्मुख करना
चाहिए। चिरकालीन अभ्यास से मन संयमित तथा शिथिल हो जाता है। मन की चंचलता एक दुर्बलता है जो संकल्पों के रूप में और उसके कारण शक्ति के अव्यय से उत्पन्न होती है। मन के एक ही विचार पर केंद्रित करने से शक्ति का संचय होता है तथा मन एक अधिक बलवान होता है। भक्त मन की शक्ति से क्या तात्पर्य है? महर्षि बिना किसी विक्षेप के एक ही विचार पर एकाग्र होने की योग्यता। भक्त यह कैसे प्राप्त होता है? महर्षि अभ्यास द्वारा एक भक्त ईश्वर का ध्यान करता है, ज्ञान मार्ग का साधक आत्मा की खोज करता है। दोनों के लिए साधना एक सी कठिन है। भक्त मन को आत्मा की खोज में संलग्न करने पर भी काफी समय तक संघर्ष करने के बाद मन में व्यक्ति को धोखा देने लगता है। मन की इस दुष्टता की जानकारी व्यक्ति को बहुत बाद में होती है। महर्षि ऐसा तो होगा ही। प्रारंभिक अवस्था में मन खोज में काफी समय तक रुक रुक कर तब लगता है, पर निरंतर अभ्यास से थोड़े समय के बाद ही फिर लगने लगेगा तथा अंततः कदापि भी चंचल नहीं होगा। तब अव्यक्त व्यक्ति व्यक्त होगी, अव्यक्त शक्ति व्यक्त होगी। सात्विक मन संकल्पों से रहित हो जाता है जबकि राजसिक मन संकल्पों से भरा रहता है। सात्विक मन प्राण धारा में परिवर्तित हो जाता है। भक्त क्या प्राण धारा का अनुभव करने से पहले ही मन को संकल्पों से दूर रखा जा सकता है? महर्षि हाँ, धारा तो पूर्व से ही विद्यमान है। 7 नवंबर 1935। एक यात्री ने पूछा, एक मत है कि 92 बातचीत। एक यात्री ने पूछा, एक मत है कि स्थूल पदार्थों पर ही ध्यान का अभ्यास करना उचित है। मन के नष्ट करने का निरंतर अभ्यास घातक हो सकता है। महर्षि किसके लिए घातक हो सकता है? क्या आत्मा से परे भी कोई हनन हो सकता है? शाश्वत मैं असीमित समुद्र है। अहंकार मैं भाव इस पर एक बुलबुला मात्र है जिसे जीव कहते हैं, अर्थात जीवात्मा। बुलबुला भी जल ही है, जब वह फूटता है तब केवल समुद्र में मिल जाता है। बुलबुले के रूप में भी यह सागर का ही एक अंश है। उस सहज सत्य से अनभिज्ञ होने के कारण अनेक विवरण वाले असंख्य मार्गों, योग, भक्ति, कर्म आदि का प्रत्येक फिर अनेक रूपांतर सहित साधकों को बड़े कौशल एवं जटिल विस्तार से बताई जाती हैं जो उनके मन को और भी अधिक मोहित एवं भ्रमित कर देती हैं। अनेक धर्म, पंथ तथा मत भी इसी प्रकार हैं। इन सब का उद्देश्य क्या है? केवल आत्मा को जानने के लिए ये आत्मा के ज्ञान के साधन तथा अभ्यास है। इंद्रिय अनुभूत विषयों को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। क्या आत्मा से अधिक प्रत्यक्ष और कोई वस्तु हो सकती है जिसका किसी इंद्रिय की सहायता के बिना प्रति अक्षण अनुभव हो रहा है? इंद्रिय अनुभूति तो अप्रत्यक्ष ज्ञान ही हो सकता है, प्रत्यक्ष नहीं। केवल स्वयं की चेतना ही प्रत्यक्ष ज्ञान है, जैसा कि प्रत्येक का अनुभव है। व्यक्ति को स्वयं अपनी आत्मा को पर्याप्त चेतना को जानने के लिए किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। एक असीमित, शाश्वत, पूर्ण आपको मैं के रूप में अनुभव करता है, अर्थात सचेत होना। यही इसकी मूल संज्ञा है। अन्य सभी संज्ञाएं यथा ओम बाद की उत्पत्ति है। आत्मा के भान का ही नाम मोक्ष है। महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि इसका प्रमाण है। यद्यपि मैं की अनुभूति सदैव ही होती है, फिर भी व्यक्ति का ध्यान इस ओर आकर्षित करा जाना आवश्यक है। केवल तभी ज्ञान का उदय होता है। इसी कारण उपनिषदों तथा ज्ञान संतों की आवश्यकता है। 9 नवंबर 1935। 93 नंबर की बातचीत। सब केवल स्वयं की आत्मा से अपरिचित हैं। आश्चर्यों का आश्चर्य, जो नहीं है उसको वे है मानते हैं, अथवा वे दृश्य जगत को आत्मा से पृथक मानते हैं। जब तक ज्ञाता है तब तक सर्व प्रकार के ज्ञान होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमानिक, बौद्धिक आदि। जानने वाले का नाश होते ही उसके साथ
उन सब का भी नाश हो जाता है। उनकी सत्यता उसी मात्रा में है जितनी की उसकी। 94 नंबर की बातचीत। एक व्यक्ति ने महर्षि से अपने पापों के लिए क्षमा याचना की। उसे बताया गया कि यदि वह इतनी सावधानी बरते जिससे कि उसका मन उसे दुखी नहीं कर सके तो उसके लिए यही पर्याप्त होगा। 13 नवंबर 1935। 95 नंबर की बातचीत। मेजर A.W. चैडविक द्वारा निम्नलिखित प्रश्न उठाया गया। एक योगी श्री एडवर्ड कारपेंटर ने एक पुस्तक में लिखा है कि उन्हें कुछ अवसरों पर आत्मा अनुभूति हुई जिसका प्रभाव कुछ समय पश्चात तक रहकर कर्म से नष्ट हो गया, जबकि श्री रमण गीता का कथन है एक बार ग्रंथि तड़ से टूटने के बाद सदैव के लिए ही टूट जाती है। इस योगी के उदाहरण में आत्म साक्षात्कार के उपरांत भी बंधन बने रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? महर्षि ने कैवल्य का उदाहरण इस प्रकार दिया। सच्चिदानंद की ज्योतिर्मय एकात्मक निरंतर स्थिति की उपलब्धि कर शिष्य ने गुरु को आत्म समर्पण कर विनम्र प्रार्थना की कि वह गुरु की कृपा से के लिए दक्षिणा में क्या समर्पित करे। गुरु ने आदेश दिया, तुम सदैव शाश्वत निरंतर परमानंद में स्थित रहो, यही मेरी दक्षिणा है। उससे फिसल कर दूर न जाना। भक्त पूर्ण आनंद का अनुभव कर कोई भी किस प्रकार उस मार्ग से चित्त होश दूर हो जा सकता है? महर्षि अरे हाँ, ऐसा होता है। पूर्व जन्म के अनंत काल के संचित संस्कार उसे हठात बाहर लाते हैं और इस प्रकार अविद्या उसे घेर लेती है। भक्त अनंत आनंद में स्थिर रहने के लिए कौन सी बाधाएं आती हैं, उन पर कैसे काबू पाया जाए? महर्षि कठिनाइयां निम्न है। नंबर 1, अज्ञान, निज के शुद्ध अस्तित्व की विस्मृति। 2, संशय, जो अनुभव हुआ उस पर आश्चर्य कि वह सत्य का था अथवा असत्य का। तीसरा, भ्रांति, मैं देह हूँ, विचार तथा जगत को सत्य मानना। सत्य का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन करने से इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। महर्षि ने आगे कहा, अनुभव अस्थायी तथा सथाई कहा गया है। प्रारंभिक अनुभव अस्थायी होता है किंतु एकाग्रता द्वारा स्थायी हो जाता है। प्रारंभिक अनुभव से बंधन पूर्णतः नष्ट नहीं होता, वह सूक्ष्म रूप में बना रहता है और समय पाकर पुनः बलपूर्वक प्रकट होता है। परंतु सथाई अनुभव से बंधन समूल नष्ट हो जाता है और फिर कभी प्रतीत नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता में योग भ्रष्ट से तात्पर्य पूर्व प्रकार के व्यक्तियों से है। भक्त तब क्या सत्य का श्रवण केवल सीमित व्यक्तियों के लिए ही है? महर्षि वह 2 प्रकार का है। सामान्य गुरु मुख से उसका निरूपण तथा स्पष्टीकरण श्रवण करना है, तथापि सही पद्धति यह है कि वह स्वयं से प्रश्न करे एवं स्वयं में ही उसकी खोज एवं उसकी प्राप्ति करे कि वह स्वयं ही शाश्वत में है। इस अनुभव का मनन करना ही द्वितीय सोपान है तथा एकाग्र हो उसी भाव में स्थिर रहना तृतीय सोपान है। भक्त क्या अस्थायी आनंद को समाधि कह सकते हैं? महर्षि नहीं, समाधि तृतीय सोपान का भाग है। भक्त तो ऐसा लगता है कि जैसे सत्य का श्रवण भी बहुत थोड़ा के लिए ही सीमित है। महर्षि साधक 2 श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं, कर्तोपासक तथा अकर्तोपासक। कर्तोपासक दृढ़ भक्ति द्वारा अपने पूर्व संस्कारों पर पहले से ही विजय प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार उसका मन निर्मल हो चुका है, उसे कुछ अनुभव भी हो चुके हैं परंतु उनका बोध ग्रहण नहीं किया। जैसे ही समर्थ गुरु द्वारा निर्देश मिलते हैं उसे स्थायी अनुभव होता है। द्वितीय श्रेणी के साधक को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। सत्य का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन उसकी सहायता कैसे करेगा? वे उपासना कहे गए हैं सत्य के निकटतम जो अंततः उसे आत्म साक्षात्कार करा देते हैं। अंतिम तथा चतुष्ट सोपान मोक्ष है। इस अवस्था का भी विभाजन किया गया है। नंबर 1, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद। नंबर 2, ब्रह्मविद वर। नंबर 3, ब्रह्मविद वर्य।
नंबर 4 ब्रह्मविद भ्रष्ट, किंतु वास्तव में उपरोक्त सभी जीवित अवस्था में ही मुक्त हो जाते हैं। 96 नंबर की बातचीत। मेजर A.W. चाडविक पश्चिम के निवासियों का ज्ञान किस प्रकार का है, जो कहते हैं कि उन्हें सार्वभौम चैतन्य के प्रकाश का दर्शन हुआ है। महर्षि, वह ज्योति के रूप में प्रकट हुआ और इसी प्रकार अदृश्य हो गया। जिसका आदि है उसका अंत भी है। जब केवल नित्य शुद्ध चैतन्य की अनुभूति होगी तभी वह स्थायी होगा। वास्तव में चैतन्य सदैव ही हमें उपलब्ध है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है मैं हूँ। कोई भी अपने अस्तित्व से मना नहीं कर सकता। गहन निद्रा में व्यक्ति को इसका भान नहीं होता। जब जागृत है तब वह उसे अवगत जान पड़ता है, किंतु यह वही व्यक्ति है जो सोया था तब जो अब जागृत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। गहन निद्रा में उसे देह का भान नहीं था, वहाँ देह चेतना नहीं थी। जागृत अवस्था में उसे देह का भान है, वहाँ देह चेतना ही है। अतः देह चेतना के उदय होने के कारण अंतर होता है। वास्तविक चैतन्य में किस प्रकार अंतर नहीं है। देह तथा देह चेतना साथ ही उदय होती है तथा साथ ही विलीन होती है। यह सब कहने का आशय यह है कि गाढ़ी निद्रा में कोई सीमाएं नहीं होती, जबकि जागृति में सीमाएं होती हैं। वे सीमाएं ही बंधन हैं। यह अनुभूति के मैं देह हूँ मूल में है। मैं की इस मिथ्या का भावना को जाना होगा। वास्तविक मैं सदैव ही है। यह यही है और अभी है। वह कभी भी नए ढंग से न उदय होती है और न फिर लुप्त। जिसकी सत्ता है वह सदैव ही रहता है। जो नया प्रकट होगा वह नष्ट भी होगा। गहरी निद्रा तथा जागृत की तुलना करो। एक अवस्था में देह का भास होता है, दूसरी में नहीं, अतः देह नष्ट ही होगी। चैतन्य की सत्ता पहले भी थी, अतः यह देह के बाद भी रहेगी। वास्तव में ऐसा कोई भी नहीं है जो यह न कहता हो कि मैं हूँ। यह मिथ्या ज्ञान की मैं देह हूँ सारे अनिष्ट की जड़ है। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान को जो हटाना आवश्यक है, यही साक्षात्कार है। साक्षात्कार किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं है और न यह कोई नवीन अक्षमता है। यह सब माया छद्म को दूर हटाना मात्र है। मेजर चाडविक, मैं देह से निवृत्त होने का प्रयास करता हूँ। महर्षि, मनुष्य अपने वस्त्रों को उतार कर अकेला एवं स्वतंत्र रहता है। आत्मा निस्सीम है एवं देह तक ही सीमित नहीं है। देह से निवृत्ति कैसे होगी, वह उसे कहाँ त्यागेगा। वह जहाँ कहीं भी है तब भी उसी की है। मेजर चाडविक हंसते हैं। महर्षि, अंतिम सत्य कितना सरल है। वह मूल अवस्था में रहने से अधिक कुछ नहीं है। केवल इतना कहना ही पर्याप्त है। फिर भी आश्चर्य तो इस बात का है कि इस सरल सत्य को समझने के लिए इतने धर्म पंथ प्रणाली उत्पन्न हुए हैं, जिनके मध्य अपने विवाद हो गए हैं। आह कितने खेद की बात है, आह कितने खेद की बात है। मेजर चैडविक, किंतु लोग सरलता से संतुष्ट नहीं होंगे, वे तो जटिलता ही चाहते हैं। महर्षि, ऐसा ही है, क्योंकि लोगों की रुचि विस्तार सहित आकर्षक तथा जटिल वस्तु में है, इसलिए इतने अधिक धर्मों की सृष्टि हो गई है, जिनमें से प्रत्येक अत्यधिक जटिल है तथा प्रत्येक धर्म के प्रत्येक पंथ में अपने अपने अनुयायी तथा विरोधी हैं। उदाहरण स्वरूप साधारण ईसाई तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक उसे यह न बताया जाए कि परमात्मा दूरस्थ स्वर्ग में विराजमान है, जहाँ हम बिना सहायता के नहीं पहुँच सकते। उस परमात्मा को केवल ईसा ही जानते थे तथा केवल ईसा ही हमें मार्ग दिखाने में समर्थ हैं। ईसा की आराधना करके ही बचना संभव है। यदि उसे सरल सत्य बताया जाए, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, वह संतुष्ट नहीं होगा तथा ऐसे व्यक्तियों में गूढ़ तथा विलक्षण अर्थ खोजने लगेगा। केवल परिपक्व मस्तिष्क ही सरल सत्य को, पूर्ण वास्तविकता को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। फिर मेजर चाडविक ने ध्यान के समय एक निश्चित अनैच्छिक भय की चर्चा की, जो आत्मा को स्थूल देह से अलग होती है।
होती हुई अनुभव करते हैं तथा यह अनुभूति भय उत्पन्न करती है। महर्षि, यह भय किसको है? यह सब शरीर को आत्मा के समान मानने का परिणाम है। वियोग के अनुभव की पुनरावृत्ति उसे परिचित करा देगी और भय नहीं रहेगा। 19 नवंबर 1935, 97वें नंबर की बातचीत। अंबाला के एक सज्जन श्री रामचंद्र ने जिज्ञासा की, हृदय कहाँ तथा साक्षात्कार क्या है? महर्षि, हृदय भौतिक नहीं है, वह आध्यात्मिक है। हृदय बराबर है हृत जमा अयम बराबर है, यह केंद्र है। यहाँ से संकल्प उदय होते हैं, उसी पर वे ठहरते हैं तथा वहीं पर वे घुल जाते हैं। संकल्प ही मन का विषय है तथा वे ही जगत की सृष्टि करते हैं। हृदय सबका केंद्र है। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जिससे यह जीव उत्पन्न होते हैं उसे उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है। वह हृदय ही है, ब्रह्म ही हृदय है। भक्त, हृदय की अनुभूति कैसे हो? महर्षि, ऐसा कोई भी नहीं है जो अक्षर मात्र को भी आत्मा के अनुभव से वंचित रहता हो, क्योंकि कोई भी यह स्वीकार नहीं करता कि वह कभी आत्मा से पृथक रहता है। वह आत्मा है, आत्मा ही हृदय है। भक्त, यह स्पष्ट नहीं हुआ। महर्षि, गहन निद्रा में तुम्हारी सत्ता होती है, जागृति में तुम रहते हो। दोनों अवस्थाओं में वही आत्मा है। अंतर केवल जगत के भान का तथा उक्त भान के अभाव का ही है। जगत का उदय तथा अस्त मन से ही होता है। जो उदय तथा अस्त होता है वह आत्मा नहीं है। आत्मा भिन्न वस्तु है, मन को उत्पन्न करती है, जीवित रखती है तथा विलीन कर देती है। इस प्रकार आत्मा अंतर्निहित मूल स्रोत है। जब तुमसे प्रश्न किया जाता है तुम कौन हो, तुम वक्ष स्थल की दाहिनी ओर हाथ रखकर कहते हो मैं हूँ। इस प्रकार तुम अनजाने ही आत्मा की ओर संकेत करते हो। इस प्रकार आत्मा का भान होता है, किंतु व्यक्ति दुखी है क्योंकि वह भ्रांतिवश मन तथा शरीर को आत्मा से मिला देता है। यह भ्रांति मिथ्या ज्ञान के कारण है। केवल इस अज्ञान का निवारण आवश्यक है। इस निवारण से साक्षात्कार होता है। भक्त, मन को वश में कैसे करें? महर्षि, मन क्या है? मन किसका है? भक्त, मन सदैव चंचल रहता है, मैं इसको वश में नहीं कर सकता। महर्षि, मन का स्वभाव ही चंचल होना है। तुम मन नहीं हो, मन उदय होता है और अस्त होता है, यह अस्थायी तथा अनित्य है, जबकि तुम नित्य हो। आत्मा से अन्य कुछ नहीं है। आत्मा में अधिष्ठित होना ही आवश्यक है। मन की चिंता त्याग दो। यदि इसके स्रोत को खोज लोगे तो यह नष्ट हो जाएगा और शुद्ध आत्मा शेष रहेगी। भक्त, क्या मन को वश में करने की आवश्यकता नहीं है? महर्षि, आत्मा की अनुभूति होने के बाद नियंत्रण करने को कोई मन नहीं रहेगा। मन के नष्ट होने के बाद आत्मा प्रकाशित होगी। जिससे साक्षात कर लिया है उसका मन सक्रिय अथवा निष्क्रिय, उसके लिए केवल आत्मा रहती है। क्योंकि मन, देह तथा जगत आत्मा से पृथक नहीं है। वे आत्मा में उदय होते तथा आत्मा में अस्त होते हैं। आत्मा से पृथक उनकी सत्ता नहीं है। क्या वे आत्मा से भिन्न हो सकते हैं? केवल आत्मा का बोध रखो। इन मिथ्या वस्तुओं की चिंता क्यों? वे आत्मा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? 98वें नंबर की बातचीत। श्री भगवान ने पुनः स्पष्ट किया, आत्मा हृदय है। हृदय स्वतः ज्योतिर्मय है। प्रकाश हृदय से उदय होकर मस्तिष्क में पहुंचता है, जो मन का स्थान है। मन के द्वारा ही जगत दिखता है, अर्थात आत्मा से प्रतिबिंबित प्रकाश द्वारा जगत दिखता है। मन की सहायता से जगत की अनुभूति होती है। जब मन प्रदीप्त होता है तब उसे संसार का भान होता है। जब मन स्वयं इस प्रकार प्रदीप्त नहीं होता उसे जगत का भान नहीं होता। यद्यपि मन को अंतर्मुखी कर प्रकाश के स्रोत की ओर मोड़ लें तो दृश्य जगत का लोप हो जाता है और केवल आत्मा हृदय के रूप में प्रकाशित होती है। चंद्रमा सूर्य की प्रतिबिंबित प्रकाश से प्रकाश देता है। सूर्य के अस्त होने पर चंद्रमा का प्रकाश पदार्थों को भासित कराने में सहायता करता है। जब सूर्य उदय हो जाता है चंद्रमा से किसी को प्रयोजन नहीं रहता। यद्यपि चंद्रमा का मंद बिंब पर आकाश में दिखता है।
मन तथा हृदय के साथ भी ऐसा ही है। मन हृदय की प्रतिबिंबित ज्योति के कारण ही उपयोगी है। इसका उपयोग दृश्य पदार्थों को देखने के लिए इसके अंतर्मुखी होने पर ज्योति का मूल स्रोत स्वयं प्रदीप्त हो उठता है और मन दिन के चंद्रमा की भांति मंद तथा व्यर्थ हो जाता है। 99 नंबर की बातचीत। एक सन्यासी ने जिज्ञासा की, ऐसा कहा जाता है कि आत्मा मन से परे है, फिर भी साक्षात्कार मन द्वारा ही होता है। मनो ने मनुते मनसा ने मतम तथा मन संवेदना व्यापम। मन उसका मनन नहीं कर सकता, मन उस पर विचार करने में समर्थ नहीं तथा मन ही उसका अनुभव कर सकता है। इन विरोधाभासों में समाधान कैसे हो? महर्षि, आत्मा का ज्ञान मृत मनस अर्थात संकल्प शून्य तथा अंतर्मुखी मन से होता है। तब मन स्वयं के स्रोत को देखकर वही हो जाता है। यह दृष्टा द्वारा दृश्य को देखने जैसा नहीं है। जब कमरे में अंधकार होता है तो प्रकाश के लिए दीपक और पदार्थों को देखने के लिए चक्षुओं की आवश्यकता होती है, किंतु सूर्य के उदय हो जाने के पश्चात किसी दीपक की आवश्यकता नहीं होती और दृश्य पदार्थ दिखते हैं। सूर्य को देखने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं है। स्वयं प्रकाशित सूर्य की ओर तुम अपने नेत्रों को मोड़ लो, यही पर्याप्त है। मन के साथ भी ऐसा ही है। दृश्यों को देखने के लिए मन के प्रतिबिंबित प्रकाश की आवश्यकता है। हृदय को देखने के लिए मन को अंतर्मुख करना ही पर्याप्त है। तब मन अपने आप को खोल लेता है तथा हृदय प्रकाशित होता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। अगला वीडियो 100वें नंबर की बातचीत से शुरू होगा। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।